Let's start. Our topic of today is verb. We have learned that verb is the action word. Action को describe करता है. Action को तो describe करता है, but it is an integral part of the sentence of our speech. Tells about the action, tells about the state of action. It tells about some kind of occurrences, state of being, concepts, understanding, thinking. क्यों ये हमारी स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समटाइम आप ये सुनेंगे कि इसको आप कह सकते हैं कि ये स्पीच या हमारे एक सेंटेंस का ब्रेन है, दिमाग भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंटेग्रल पार्ट, इसेंशियल पार्ट, बट आई से दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर ये ख्याल आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड में हमारे ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड कंटेन सम काइंड ऑफ एक्शन, कि हमारी हर बात या हर सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं होंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक है, ये ख्याल आ सकता है कि हमारी हर बात में, हमारे हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्शन पाया जाए. लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं है उसमें भी किस तरह से हम एक्शन को फाइंड करते हैं और वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस है, ये अभी हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और इसको समझते हैं कि वर्ब अगर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है तो भी वर्ब हमारी किसी स्टेट ऑफ एक्शन को शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. किसी some kind of occurrence can be there. You can tell state of being. There can be some kind of concepts. You can tell some kind of understanding or thinking. Everything we will try to understand here कि यहाँ आपको ये सब बातें हम एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्ब ही एक ब्रेन है. क्यों ये इतना इंटेग्रल है सेंटेंस में कहा जाए. अगर आपसे कोई ये कहता है रन, दिस इज अ सिंगल वर्ड. अब आप ये देखें कि ये एक सिंगल वर्ड है रन. क्या आप इससे कुछ समझ सकते हैं? आपको हो सकता है कोई प्रिकॉशंस दी जा रही हो कि कहीं खतरा है तो आपको एक आवाज़ आती है कि रन, भागो. हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता. बट ये देखें, ये आपको एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है. ये एक कन्वे करता है आपको एक मैसेज, एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रिकॉशंस. आपको ये ऑर्डर दिया जा सकता है, इंस्ट्रक्शंस है, ये कोई इंडिकेशन हो सकती है. जैसे कि बहुत से प्लेयर हैं और ये एक लाइन में ठहरे हुए हैं, एक साउंड है विसल की या एक ऑर्डर है रन, दे स्टार्ट रनिंग. अब it is a complete message. Although it does not satisfy the definition of a sentence, it is not a complete sentence. ये sentence नहीं है, complete sentence नहीं है, लेकिन ये complete sentence का message convey करता है. अगर आपसे ये कहा जाए कि wait, again one word, and we understand the complete idea, it is a complete message. Like it we say to someone, look, one word, one single word, it conveys the complete idea. Okay, look at the sentence. The cat is dead. It is interesting. No action is here. What is the action here? No action. We are telling cat is dead. But I tell you that action is here. We are telling a state of being. आप बता रहे हैं एक स्टेट को, स्टेट ऑफ बीइंग को. The cat is dead and action is here. Verb is here. यहाँ पे verb है और ना सिर्फ ये उसकी स्टेट को बता रहा है बल्कि ये उसके टेंस को भी बता रहा है कि is शो करता है प्रेजेंट टेंस को कि is dead. अगर ये पास्ट में बताया जाता तो लिखा जाता the cat was dead. तो इस तरह से आप देखें कि ये verb या helping verb हमें ना सिर्फ मीनिंग और स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, ये टेंस को इंडिकेट करते हैं. हम जो आप कहते हैं आई एम फाइन, नो एक्शन इज हेयर, आई एम फाइन, सिंपल सेंटेंस. वी कैन से दैट नो एक्शन इज हेयर, कि यहाँ कोई एक्शन नहीं है. आप बता रहे हैं कि आई एम फाइन, बट यू आर टेलिंग अस अबाउट योर कंडीशन, यू आर टेलिंग अस अबाउट योर स्टेट. एक्शन इज देयर, वर्ब इज देयर. It is telling about your state and it is telling about the tense. ये आपकी state को भी बताता है, आपके tense को भी बताता है. I was tired. I was tired. मैं थका हुआ था. Apparently we can see that no action is here. We are telling about our state. We are telling about the tense. This is the importance of verb. ये importance है verb की कि ये हमें tense का भी बताता है कि किस वक्त थे, प्रेजेंट में थे या पास्ट में थे. आइए आगे देखते हैं वर्ब के कुछ और कमालात. वर्ब डिस्क्राइब्स मूड, टोन एंड इंटेंशन, कि किस तरह से शो करता है. देखिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, बट इट डिस्क्राइब्स एन आइडिया, इट डिस्क्राइब्स अ फैक्ट. वॉश द डिशेज,
What is the verb? Wash. Now this sentence shows the order. Here the verb is indicating the mood of the sentence. The place of verb shows that this is an instruction, this is an order. In this way we can say that it is verb that tell us about the mood of the sentence. Do you like swimming? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वर्ब है जो हमें ये शो करता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन. सेंटेंस का मूड को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है वर्ब से. इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन. आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. अ कंडीशन, आपकी इंटेंशन, सेकंड पर्सन की विश, ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट्स द वर्ब. अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ब ही है जो हमें हेल्प आउट करते हैं सेंटेंस की टोन, उनके मूड, उनका इंटेंशन और टेंस को फाइंड आउट करने में. कि वर्ब से ही हम ये तमाम चीज़ों को आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज़ द टेंस, कि ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट या फ्यूचर की. व्हाट इज़ द मूड, व्हाट इज़ द टोन, ये कौन सी चीज़ हमें ये तमाम चीज़ें बताती है. तो ये वर्ब है. वर्ब हमें इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देता है. वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस. But the purpose of these sentences was to explain the importance of verb. इन तमाम सेंटेंसेस का पर्पस ये था कि हम वर्ब की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, आइडिया ले सकें. हर रोल है वर्ब का, क्या रोल प्ले करता है वर्ब. के वर्ब सिर्फ एक एक्शन वर्ड नहीं है, सिर्फ एक्शन को ही डिस्क्राइब नहीं करता. इवन दोज एक्शंस दैट आर इन आवर माइंड, कुछ हमारे फिजिकल एक्शंस हैं, कुछ हमारे मेंटल एक्शंस हैं. किस तरह से कि सोचना, रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई, ग्रेस्प, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड. दीज आर वर्ब्स दैट टेल अस अबाउट द टेंस. दीज आर वर्ब्स दैट टेल अस अबाउट सम काइंड ऑफ occurrence, some kind of state of being. The verbs tell us about the mood and intention of the subject. It is a question, it is an instruction. We find all these details through verb. Okay, in our next lesson we will learn about the different forms of verbs.